नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सरकार द्वारा चलाए गए ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जारी की गई दीक्षा ऐप को इंस्टॉल और रजिस्टर करने के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सब लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन जो सरकार द्वारा जारी की गई है कि जिसमें हमें वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के तहत एक दीक्षा ऐप ई विद्यालय योजना में हमें भाग लेने के लिए कहा गया है, जिसके तहत टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है दीक्षा नाम से, जिसे हमें इंस्टॉल करना है और उस पर रजिस्टर करना है। तो साथियों, मेरे कई मित्र हैं जो दीक्षा ऐप को इंस्टॉल और रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मैंने फ़ोन से काफ़ी मदद करने की कोशिश की, पर रजिस्टर करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें दिक्कत आ रही है। तो फिर मैंने इस पर जो है पूरी एक वीडियो ही बना दी है कि कैसे इसको इंस्टॉल करें और कैसे इसको रजिस्टर करें। ज़्यादातर अध्यापक जो हैं वो सही एप्लीकेशन ही नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, क्योंकि जो प्ले स्टोर है उस पर बहुत सारी दीक्षा के नाम से एप्लीकेशन मौजूद हैं। तो हमें ये पहचान करनी है कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो सही एप्लीकेशन है जिसको हमें इंस्टॉल करना है। इसलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसे कैसे रजिस्टर करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐप स्टोर पर जाते हैं तो ऐप स्टोर के सर्च पे दीक्षा हरियाणा लिख दीजिए। तो जैसे ही आप दीक्षा हरियाणा लिखते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशन नज़र आएंगी आपको। दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, मेरी ई पुस्तक, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, दीक्षा एजुकेशन, सक्षम समीक्षा, तो बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो इनमें हमें सबसे ऊपर वाली जो दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन है, NCERT MHRD, तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस पर तो इसे हमें इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन की पहचान जो है वो ये लोगो है। ध्यान रखें, जो दीक्षा एप्लीकेशन का लोगो है वो ये लोगो है। इस लोगो वाली एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, तो पहचान रहेगी इससे आपको कि इंस्टॉल हो रही है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाती है तो आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमें जो है इस तरह का प्लेटफॉर्म नज़र आएगा। इस पेज पे हमें अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने इंग्लिश कर लिया है, आप पंजाबी, हिंदी या जो भी भाषा आप ठीक समझें, जो आप समझते हैं उसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। और उसके बाद आप टीचर पर क्लिक करिए, क्योंकि यू आर अ टीचर, तो टीचर पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे है बोर्ड। तो हमारा जो बोर्ड है वो हरियाणा बोर्ड है, तो आप यहाँ पर स्टेट हरियाणा वाला क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये मीडियम पूछता है, तो मीडियम हमारा हिंदी है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे। उसके बाद आता है क्लास, कौन कौन सी क्लास आप टीच कराते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी क्लास जो भी आप टीच करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं 6, 7, 8, 9, 10 सेलेक्ट कर देता हूँ, तो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करते हैं तो ये पहला पेज जो है वो हमारे सामने आ जाएगा, चूज़ टेक्स्ट बुक टू स्टार्ट। तो इसको आप फ़िलहाल के लिए बंद कर दीजिए। आप आ जाइए प्रोफाइल पर। हमें प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल में कुछ चीज़ें जो है ऑलरेडी फिल कर दी हैं हमने। अब इसको हमने लॉगिन करना है। लॉगिन जो है वो अभी हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा रजिस्ट्रेशन जो है इस एप्लीकेशन पर नहीं हुआ। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए एंटर योर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, लॉगिन, ये वाला पेज आता है। तो इसमें अभी हमारा जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे नीचे देखिए अंडरलाइन में लिखा है रजिस्टर हेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करते हैं तो ये नई विंडो खुलती है। इसमें आप अपना बर्थ ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, नाम लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर पे टिक करेंगे और OTP बेस्ड वैलिडेशन विल बी रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ आप वो पासवर्ड रखिए जो आप आसानी से याद रख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपने लिए ये
ये पासवर्ड रख लेता हूँ और सेम वैसा ही पासवर्ड आपने दूसरे कॉलम में भी डालना है। और आई अंडरस्टैंड पर टिक करेंगे। आई अंडरस्टैंड द एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म ऑफ यूजेस। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जिसमें वो आपसे वन टाइम OTP, वन टाइम पासवर्ड मांगेगा। वो पासवर्ड आप इसके अंदर डाल दीजिए 30789 जो है ये नया पासवर्ड का OTP है। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये हमारा रजिस्टर्ड हो जाएगा। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, लॉगिन टू कंटिन्यू। तो अब यहाँ पर हमें अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। जैसे मैं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, और जो पासवर्ड मैंने रखा था उस पासवर्ड से आप इसको लॉगिन करिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये किताब वाला पेज खुलेगा, वेलकम बैक अमित शर्मा। तो यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। कुछ जानकारियाँ पूछेगी, जैसे सबसे पहले उसने पूछा है कि आपका बोर्ड कौन सा है। तो हमारा बोर्ड जो है वो हरियाणा स्टेट बोर्ड है, तो हरियाणा सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद है मीडियम में आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, जो भी मीडियम है आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद है क्लास कौन सी है आपकी, मान लीजिए जो पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो जो भी आपको क्लास सेलेक्ट करनी है वो आप क्लास सेलेक्ट कर दें इसमें, और बाद में सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो प्रोफाइल आपकी अपडेटेड हो गई है। अब आपको आपकी यहाँ लोकेशन सेलेक्ट करनी है। तो लोकेशन में स्टेट में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने हरियाणा सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी। डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद फिर वही पेज खुलकर सामने आ जाएगा। तो अभी जो है वो काम पूरा नहीं हुआ, अभी इसको और पूरा करने के लिए हमें जाना है प्रोफाइल पे आपको ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर दीजिए। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उसको आप यहाँ पे डाल दें। जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया और उसके बाद सबमिट कर देंगे तो एक OTP जो है, वन टाइम पासवर्ड जो है वो ईमेल पर भी जाएगा। मेरे ईमेल पे ये मैसेज आया, वेलकम टू दीक्षा, और इसमें ये OTP दिया हुआ है 136898 136,898 और सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारा ईमेल एड्रेस भी इस पर अपडेट हो जाएगा। ऐड रिकवरी अकाउंट, आप इसमें जो है ना अपना रिकवरी अकाउंट, यानी कि मान लीजिए कभी आपसे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आपकी मिस हो जाती है या आपका पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो उसको रीजनरेट करने के लिए कोई अल्टरनेट नंबर दे सकते हैं, तो उसको भी आप यहाँ से करा सकते हैं। तो इसके बाद आपको नीचे एडिट पे जाना है एक बार। एडिट पे जाने के बाद ऊपर बोर्ड ऑलरेडी जो आपने सेलेक्ट किया है, मीडियम हिंदी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्लासेस जो आपने सेलेक्ट कर रखी हैं। अब आ जाती है बात सब्जेक्ट की, आपका सब्जेक्ट कौन सा है। मान लीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट है या हिंदी है, जो भी आपने सब्जेक्ट टीच करते हैं उनको सबमिट कर दीजिए और उसके बाद करना है सेव। अब ये सब करने के बाद अब आपको फिर दोबारा वापस जाना है आई एम ए टीचर, जो ऊपर ग्रीन कलर का लिंक दिया हुआ है, बॉक्स दिया है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो पूछता है प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। तो डिटेल में ऑलरेडी स्टेट आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट है। उसके बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम। जैसे मैं अपने स्कूल का नाम लिख देता हूँ, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। और उसके बाद है यूडाइज कोड। हर स्कूल का अपना अपना यूनिक यूडाइज कोड होता है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे अपना यूडाइज कोड लिखेंगे। जैसे मेरे स्कूल का यूडाइज कोड जो है वो है उसके बाद है एंटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी लिख देंगे। मैंने अपनी एम्प्लॉय आईडी यहाँ लिख दी है, आप अपनी एम्प्लॉय आईडी लिख के इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये लिखा आता है थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डिटेल, यू कैन एडिट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोफाइल इफ़ यू नीडेड टू। तो आगे भी अगर आपको इसको बदलना है तो बदल सकते हैं। आप इसको ओके कर दीजिए और ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। और ये आपकी दीक्षा आईडी जो है वो इस तरह से ऊपर आपको दिखाई देगी। जैसे इसमें मेरी दीक्षा आईडी जो है AMIT_E1PW दिया हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आप लाइब्रेरी में जाइए और इसमें आपको
अलग अलग तरह की सब किताबें नज़र आएंगी और उन किताबों से आप क्लास वाइज जिस भी किताब पे आपको रिसर्च करनी है, जो भी काम करना है आपको, तो उसमें से कर सकते हैं। और उसके साथ है कोर्स दिया हुआ है। कोर्स में आप इनमें से कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह डाउनलोड में आपको 10.74 GB जो है डेटा दिया गया। इसमें से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी किताब डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेटा आपको फ्री दिया गया। सो उम्मीद है आपको दी गई जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।